हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पार्ट टू ऑफ हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्रॉम द बिगिनिंग। शुरुआत से अंग्रेजी कैसे सीखा जाए, इसका पार्ट 2 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, यदि आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय वीडियो, क्योंकि इस तरह के वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो जो हम इनसे कुछ सीख सकते हैं। तो यदि आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको ही मिलेगा। तो आइए अब शुरू करें। पहले एक रिकैप से शुरू करते हैं कि हमारा स्पोकन इंग्लिश का जर्नी जो है वो कहाँ से शुरू किया जाए। तो हमने पिछले वीडियो में देखा कि हमारा जो स्पोकन इंग्लिश का जर्नी है उसका शुरुआत होता है जब हम ब्रोकन इंग्लिश या सर्वाइवल इंग्लिश में बात करना सीख जाएं। यस, तो सर्वाइवल इंग्लिश क्या होता है ये सब डिटेल्स में मैंने पार्ट 1 में अपलोड किया था। यदि आपने न देखा हो तो प्लीज़ मेरा पार्ट 1 देख लीजिए, और ये आज का जो वीडियो है ये कंटिन्यूएशन है पार्ट 1 का। या टुडेज वीडियो इज़ पार्ट 2, यानी जब आप ब्रोकन इंग्लिश या सर्वाइवल इंग्लिश सीख जाते हैं उसके बाद आप किससे और कैसे बात करना शुरू करें। तो विदाउट मच ऑडू लेट अस ऑल बिगिन। यस दोस्तों, तो यस, तो आप लोगों में से कई जन ऐसा सोचते हैं या ऐसा कोशिश करते हैं कि वह अपनी मातृभाषा में पहले सोचते हैं, जो इंग्लिश में बात करने से पहले वो उस वाक्य को मातृभाषा से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, जो कि सही नहीं है। दिस इज़ नॉट द करेक्ट मेथड। तो मैं ये भी बताना चाहूँगी कि ये क्यों सही नहीं है। पहली बात तो ये है, जब आप अपने मातृभाषा में सोचते हैं उसके बाद फिर ट्रांसलेट करते हैं, देयर इज़ अ गैप, एक गैप रहता है सोचने में और बात करने में। तो ये होता है कि उस गैप के बीच आप काफ़ी बार भूल जाते हैं कि आपको क्या बोलना होता है। एंड यस, दैट इज़ द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न कि आप भूल जाते हैं जब भी आप ट्रांसलेट करने जाते हैं। अगर एक बड़ा वाक्य हो, आपने ट्रांसलेट किया और अब बोलने लगे तो आप आधा तो भूल ही जाएंगे एंड देन यू गेट स्टक। एंड सेकेंडली, दिस इज़ ऑल्सो वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो यदि हमें अपना फ्लुएंसी कैसे बढ़ाए, यदि हमें अपना फ्लुएंसी बढ़ाना है, सो वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। सो किस तरह से इंग्लिश में सोचा जाए, आइए वो भी देखते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत आप छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स से करें, और यदि आपको स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टी हो तो आप इंग्लिश और हिंदी या तो फिर इंग्लिश और आपका मातृभाषा में मिक्स करके बोल सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। सपोज़ आपकी मदर जो है, आपकी माता जी किचन में हैं और आप उनसे खाना मांग रहे हैं, तो आप मम्मी से किस तरह से बात करेंगे? हे माँ, हेलो माँ, आई एम फीलिंग हंग्री, आई एम हंग्री, आई एम फीलिंग हंग्री। शुरुआत में आप बोल सकते हैं फीलिंग, आप यू कैन स्ट्राइक ऑफ फीलिंग, यू कैन जस्ट से सिंपली से मदर आई एम फीलिंग हंग्री, मुझे भूख लगी है। यस, मुझे खाना दो, मुझे रोटी दो, प्लीज़ गिव मी रोटी। नाउ जब भी आप ये बोल रहे हैं रोटी, तो उसे सोचिए मत, ज़्यादा मत सोचिए कि रोटी को मैं अंग्रेज़ी में क्या बोलूँ, आप भले ही हिंदी में ही बोल दें। यस, तो इस तरह से धीरे धीरे आपका जो फ्लुएंसी है और कॉन्फिडेंस है वो डेवलप होगा, और ये सब आप बहुत ही मजाक से, बहुत हंसते खेलते सीख लेंगे। तो ये ऐसा मेथड फॉलो करते करते जब आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर धीरे धीरे जब आप बना सके, तो अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा कि आपको अभी कॉन्फिडेंस चाहिए। ये तो खैर आपने आपके मन में बोलना शुरू कर दिया या आपके घर वालों के साथ बोलना आपने शुरू किया। अब आपको चाहिए, अभी आपको ये चाहिए होगा कि आप बाहर वालों के साथ कम्युनिकेट करें। तो फिर वो कैसे कर सकते हैं? तो उसका मैं एक नायाब सुझाव आपको देना चाहूँगी। आप कॉल सेंटर में
फ़ोन लगाइए उससे पहले थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए कि आप क्या बोलेंगे। सपोज़ आप क्रेडिट कार्ड के बारे में बोलना चाहते हैं, या तो फिर बैंक में आप फ़ोन करके कुछ पूछना चाहते हैं कि मैं अकाउंट खोलना चाहता हूँ या चाहती हूँ, व्हाट इज़ द प्रोसीजर। तो आप डायलॉग्स जो है वो लिख लें या मन में सोच लें कि इस तरह के क्वेश्चंस मैं पूछूंगा। यस, और फिर आप क्वेश्चंस धीरे धीरे सिंपल से इंग्लिश में बोलना शुरू करें, क्योंकि आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना फ्रेंड्स। सिर्फ वीडियोस देख के या बुक्स पढ़ के होगा नहीं, या सुन के हमेशा नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा, राइट। तो आपने फर्स्ट स्टेप आपने सुना इंग्लिश, आपको ब्रोकन इंग्लिश आ गया, फिर आपने आपके घर वालों के साथ बात करना या फिर क्लोज फ्रेंड्स के साथ बात करना शुरू किया। अभी नेक्स्ट स्टेप तो यही होगा कि आप जाके बाहर के दुनिया के साथ बात करें। तो उसके लिए बहुत अच्छा सुझाव है कि आप कॉल सेंटर में बात करें, क्योंकि देखिए कॉल सेंटर के एग्जीक्यूटिव्स वैसे बहुत पोलाइट होते हैं, वो आपको मजाक तो बिल्कुल नहीं उड़ाएंगे। तो जब आप सिंपल इंग्लिश में बात करेंगे तो वो भी आपको सही से आंसर देंगे। और जब भी वो आंसर देते हैं, यदि अंग्रेज़ी में कुछ पूछते भी हैं, आप नहीं अंग्रेज़ी में आंसर उसका दे सके तो या तो आप मिक्स करके बोलिए इंग्लिश और हिंदी, और या तो फिर आप हिंदी में ही उसका कभी कभी उत्तर दिया कीजिए। तो इस तरह से धीरे धीरे करके आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। जी हाँ, अभी नेक्स्ट स्टेप, अभी इसका अगला स्टेप क्या होगा? यस फ्रेंड्स, अगला स्टेप ये है कि आपने फ़ोन पे तो बात करना शुरू कर दिया, अभी आपको रियल वर्ल्ड फेस करना है। तो उसके लिए आप क्या करें, आप कोई बैंक में चले जाए या पोस्ट ऑफिस में चले जाए, कस्टमर बन के बैंक के ऑफिशियल्स के साथ बात करें। सर, आई वुड लाइक टू ओपन वन सेविंग्स बैंक अकाउंट, काइंडली गाइड मी। आप सिंपल स्ट्रक्चर्स यूज़ करें, तभी इस तरह से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप होने लगेगा। तो दोस्तों, मैंने आज आपको जितने भी स्टेप्स बताए और इसके पिछले पार्ट 1 में जितने भी स्टेप्स बताए, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप ये सब फॉलो करेंगे। फॉलो करने के बाद इसका क्या रिज़ल्ट होता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे इनबॉक्स करें, ताकि मुझे पता चले कि आपका प्रोग्रेस किस तरह है और मैं आपको गाइड कर सकूं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और लेके आएंगे, इसका अगला स्टेप्स, इसका एडवांस स्टेप्स हम सीखेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, कीप लर्निंग एंड एंजॉय learning spoken English. Wish you all the very best, and yes, do subscribe and like my videos.